नमस्कार। सॉइल साइंस सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग कवर करेंगे सिलिकेट क्ले मिनरल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल साइंस के अंदर। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दीजिए सिलिकेट क्ले मिनरल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सिलिकेट क्ले मिनरल 4 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देखते जाओ। सबसे पहला है आपका नियोसिलिकेट, जिसे हम लोग ऑर्थोसिलिकेट भी कह सकते हैं। तो लिख लीजिए ऑर्थोसिलिकेट, और यही ब्रैकेट में भी लिख दीजिए नियोसिलिकेट। नियोसिलिकेट सॉरी, नियोसिलिकेट। इसमें एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सभी के याद रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल है जिरकॉन। ये नाम आप लोगों ने पहले कभी सुना हो, जिरकॉन। ये पहला सिलिकेट क्ले मिनरल हो गया। दूसरा सिलिकेट क्ले मिनरल है आयनोसिलिकेट। आयनोसिलिकेट, आयनोसिलिकेट का एग्जाम्पल भी आपने सुना होगा, पायरोक्सिन। सुने होगे नाम पायरोक्सिन। पायरोक्सिन जो है वो आयनोसिलिकेट में आता है। तीसरा लिखो टेक्टोसिलिकेट। टेक्टोसिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट का एग्जाम्पल भी याद रखिए, और इसका एग्जाम्पल का जो नाम है वो भी आपने सुना होगा, ल्यूसाइट। ल्यूसाइट। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है, वो है फाइलोसिलिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले मिनरल यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले मिनरल। सिलिकेट क्ले मिनरल, जितने भी सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इसी पर पूछे जाते हैं, और यही हमको पढ़ना है डिटेल में। तो चलो अगली स्लाइड पर डाल दीजिए यहाँ पर हेडिंग फाइलोसिलिकेट। फाइलोसिलिकेट, ये जो शब्द है ना फाइलोसिलिकेट, ये शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है फुलोन, उससे लिया गया है। टर्म फाइलोसिलिकेट, ये शब्द को लिया गया है ग्रीक भाषा के शब्द से, ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? फुलोन। और फुलोन का मतलब होता है लीफ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइलोसिलिकेट है ये लीफ जैसा दिखता है, लीफ लाइक है, पत्तियों जैसे आकार का है, या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। फाइलोसिलिकेट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ जैसा, पत्तियों जैसा नजर आता है, या फिर हम कहें प्लेट जैसा नजर आता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लेट, लीफ मतलब लेयर फॉर्म में होता है, इसलिए ना इसको लेयर सिलिकेट भी हम लोग कह सकते हैं। लेयर फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको लेयर सिलिकेट भी कहते हैं। वैसे तो मेन फाइलोसिलिकेट के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, ये इंपॉर्टेंट है फाइलोसिलिकेट। इसके अंदर भाई लेयर फॉर्म में होता है। यहाँ पर 2 लेयर पाई जाती हैं फाइलोसिलिकेट के अंदर, एक सिलिकेट क्ले की होती है और एक मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम की होती है, और अल्टरनेट शीट इनकी पाई जाती हैं। इस फाइलोसिलिकेट के अंदर अल्टरनेट शीट पाई जाती हैं, अल्टरनेट शीट ऑफ सिलिका या सिलिकेट क्ले मिनरल, या सिंपल सा सिलिका लिख लीजिए, सिलिका, और या फिर हम कहें एल्यूमिनियम और या फिर मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं होंगे। एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम में से कोई एक रहेगा, तो या तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की सीट होगी, इनमें से किसी एक की होगी, और एक सिलिका की होगी। कुछ ऐसे रहता है, जैसे मान लीजिए ये सिलिका की सीट होगी, ठीक, उसके बाद फिर दूसरी शीट यहाँ पर मिलेगी एल्यूमिनियम की या मैग्नीशियम की, फिर उसके बाद फिर सिलिका की मिलेगी, फिर हमको एल्यूमिनियम और या मैग्नीशियम की मिलेगी। इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न में अरेंजमेंट होता है।
जैसे ये सिलिका की शीट है, ठीक है, ये आपकी एल्यूमिनियम की या फिर मैग्नीशियम की, किसी एक की होगी बस, या तो एल्यूमिनियम की होगी या फिर मैग्नीशियम की होगी। फिर सिलिका की शीट है, ठीक है, फिर या तो एल्यूमिनियम की या फिर मैग्नीशियम की, किसी एक की। इस तरह से अल्टरनेट पैटर्न में यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई जो सिलिका वाली शीट है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिका शीट, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा है इसका भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है, जिसमें सेंटर में एक सिलिका होता है और सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें सेंटर में सिलिका रहेगा, 1 सिलिका इन सेंटर एंड सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होगा, घिरा होगा। अब मैं चाहता तो यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा सकता था, लेकिन वही समस्या आजकल यूट्यूब पर गूगल से फोटो वगैरह लो तो दिक्कतें हैं, कोई कॉपीराइट मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हालांकि पेड कोर्सेज में तो अपन इस्तेमाल कर लेते हैं फोटो वोटो को, पर यहाँ पर थोड़ा सा पाबंदी है। बाकी का आप समझ गए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, कहने का मतलब जो है कि सेंटर में एक सिलिका होगा और इसके 4 कॉर्नर पर ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है। एक सिलिका 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम शीट की, जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की शीट है ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है, या कहीं ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। यहां पर सेंटर में या तो एल्यूमिनियम रखिए या फिर सेंटर में आप मैग्नीशियम रखिए, कोई भी एक आपको रखना है। तो या तो सेंटर में एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम, कोई भी एक आपको रखना है, और इससे 6 ऑक्सीजन एटम जो है वो आपस में जुड़ते हैं, 6 ऑक्सीजन एटम इससे जुड़ते हैं। यानी कि यहां पर एक सिंगल एल्यूमिनियम होगा या फिर मैग्नीशियम होगा जो बाउंड होगा या बाइंडेड होगा, बाइंडेड विद 6 ऑक्सीजन एटम, 6 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा होता है, जिससे बनता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब इस ऑक्टाहेड्रल में भी अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो बनाता है डाईऑक्टाहेड्रल और मैग्नीशियम बनाता है ट्राईऑक्टाहेड्रल। यहां पर भी अगर जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, तो बना तो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल रहे हैं। एल्यूमिनियम भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, मैग्नीशियम भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो दोनों में अंतर तो कुछ होगा। अंतर यह है कि ये जो एल्यूमिनियम वाली शीट है ये बनाता है डाईऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, डाईऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है एल्यूमिनियम वाले का। और मैग्नीशियम वाला भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, लेकिन ये बनाता है ट्राईऑक्टाहेड्रल, ये बनाता है ट्राईऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये ट्राईऑक्टाहेड्रल बना देता है, वो डाईऑक्टाहेड्रल बना देता है। ये दोनों में अंतर है, बाकी का बनाते दोनों ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही है। अब बात करते हैं कि ये जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स हैं इनके टाइप। देखिए यहाँ पर हमने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देख ली, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देख लिए, मतलब ये शीट हमने देख ली, सिलिकेट की शीट देख ली और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की शीट देख ली। इनका अरेंजमेंट कैसा है और कितने नंबर में इनका अरेंजमेंट है, उस बेसिस पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल्स की। तो देखिए हेडिंग डाल दीजिए, टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, पूरे फाइलोसिलिकेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल पर। किस बेसिस पर है ये, बेस्ड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल शीट, बेस्ड ऑन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल शीट। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल शीट के नंबर और उनके अरेंजमेंट के आधार पर यहां पर हम लोग सिलिकेट क्ले मिनरल्स के टाइप पढ़ रहे हैं। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के, अभी 3 प्रकार के हैं और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है 1:1 टाइप, 1:1 टाइप मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल, 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल।
एक होता है 2:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल, 2:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल, 2:1। और एक होता है 2:1:1 या 2:2 मिनरल, वो तीसरा हो गया। एक होता है 2:1:1 या फिर 2:2 टाइप मिनरल। तो ये 3 प्रकार के मिनरल हैं, एक एक करके देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं 1:1 टाइप की। 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल। अब इसमें भी देखो बिल्कुल समझ में आ रहा है। 1:1 मतलब हमने बताया था ये किस बेसिस पर हमने डिवाइड किया है या टाइप बता रहे हैं हम लोग, टेट्राहाड्रल और ऑक्टाहेड्रल सिलिकेट जो शीट है उसके अरेंजमेंट और उनके नंबर के बेसिस पर। तो 1:1 का मतलब हो गया कि एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल शीट यहां पर मिलेगी। 1 टेट्राहेड्रल शीट प्लस 1 ऑक्टाहेड्रल शीट, या प्लस की जगह पर आप रेशो का निशान भी लगा सकते हैं। तो इस रेशो में रहेगा 1:1 का मतलब क्या है, 1 टेट्राहेड्रल एंड 1 ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से रहता है। टेट्राहेड्रल मतलब आपकी सिलिका वाली शीट है, ऑक्टाहेड्रल मतलब एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम वाली। मेन वैसे एल्यूमिनियम ज़्यादा डोमिनेटेड रहती है, ये शीट आपको मिल जाती है। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो केओलिनाइट। एग्जाम्पल जरूर बस याद रखिएगा, वो है केओलिनाइट। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केओलिनाइट क्या है, आपका 1:1 टाइप का क्ले मिनरल है। नेक्स्ट हम बात करें 2:1 टाइप वाले पर। 2:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल। अब 2:1 टाइप यहां से भी साफ साफ दिख रहा है, 2:1 मतलब 2 टेट्राहेड्रल और 1 ऑक्टाहेड्रल। यहां पर 2 टेट्राहेड्रल शीट होगी, 1 ऑक्टाहेड्रल शीट होगी, यानी इस पैटर्न में अरेंजमेंट होगा यहां पर, यानी कि 2 सिलिका की शीट होंगी यहां पर और एक यहां पर एल्यूमिनियम की या फिर मैग्नीशियम की शीट होगी। इस तरह से रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं 2:1 टाइप। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है मैक्टाइट ग्रुप, एस साइलेंट है, मैक्टाइट ग्रुप। अब इस मैक्टाइट ग्रुप में भी फिर 3 आ जाते हैं। ये मैक्टाइट ग्रुप जो होता है वो सैंडविच जैसा होता है, जैसे यहां पर देखो सैंडविच जैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। सैंडविच खाई है सभी लोगों ने, सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर, क्यों भाई, सैंडविच सभी ने खाई है। 2 ब्रेड होती हैं, ब्रेड के बीच में मटेरियल भर दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सेम, एक टेट्राहेड्रल, दूसरी टेट्राहेड्रल और बीच में आपकी ऑक्टाहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है और इनके सेंटर में ऑक्टाहेड्रल है। तो 2 टेट्राहेड्रल के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल, सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि बीच में जो आपको दिख रही है एल्यूमिनियम की शीट है, तो एक एल्यूमिनियम की शीट जो होती है वो 2 सिलिका शीट के बीच में होती है, सिलिका शीट, एक एल्यूमिनियम की शीट 2 सिलिका शीट के बीच में रहती है, मैक्टाइट ग्रुप। अभी जो मैक्टाइट ग्रुप है इसमें भी फिर 3 कंडीशन बनती है, एक्सपेंडिंग, लिमिटेड एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग। इस मैक्टाइट ग्रुप में भी फिर आपकी 3 कंडीशंस हैं, या कहें ये भी आपके 3 टाइप के हैं। एक होता है एक्सपेंडिंग, इनके अंदर बॉन्ड ऐसे होते हैं कि ये एक्सपेंड कर सकता है, ये अपने साइज में बढ़ सकता है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मॉन्ट मोरिलोनाइट, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मॉन्ट मोरिलोनाइट। ये बहुत अच्छे से एक्सपेंड हो सकता है और ये सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल के अंदर पाया जाता है, काली मिट्टी के अंदर ये होता है। इसी वजह से तो काली मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो वो फूलती है और जब उसका पानी सूखता है तो वो सिकुड़ जाती है। श्रिंकिंग, आपकी स्वेलिंग, श्रिंकिंग स्वेलिंग, श्रिंकिंग स्वेलिंग, श्रिंकिंग, ये जो प्रक्रिया है ये ब्लैक सॉइल में क्यों पाई जाती है, इसी मॉन्ट मोरिलोनाइट की वजह से। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ये इसकी जो क्वांटिटी है वो ब्लैक सॉइल में भर भर के होती है, ब्लैक सॉइल में होती है। इसी वजह से, ड्यू टू दिस, इसी वजह से ब्लैक सॉइल के अंदर स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसी वजह से, इसी की वजह से हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल की।
हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये फूल सकती है, ये एक्सपेंड हो सकती है, काफ़ी हद तक एक्सपेंड हो सकती है, तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा आ सकती है, तो ये एक्सपेंडिंग टाइप का हो गया मॉन्ट मोरिनोलाइट। एक होता है लिमिटेड एक्सपेंडिंग, लिमिटेड एक्सपेंडिंग, ये भी एक्सपेंड होता है लेकिन एक लिमिट तक होता है, उसके बाद ज़्यादा फिर एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है बर्मीकोलाइट का, बर्मीकोलाइट सबसे बढ़िया एग्जांपल बर्मीकोलाइट। और तीसरा है नॉन एक्सपेंडिंग, जो बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं होता है, बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं होगा। यहां से भी इसके एग्जांपल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें एग्जांपल है इलाइट, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या है, इलाइट है। ये हो गया अभी 2:1 वाला। अब बात करते हैं तीसरा टाइप, वो है 2:1:1, या फिर हम कहें 2:2 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल ये है। अब इसके अंदर क्या है भाई, या तो 2 सिलिका होंगी, 2 मैग्नीशियम होंगी, इस तरह से रहेंगी, यहाँ पर 2 टेट्राहेड्रल शीट होगी और 2 ऑक्टाहेड्रल शीट होगी। अब इस तरह से हो सकते हैं, अगर 2:1 है तो यहाँ पर 2 सिलिका की शीट होंगी और 1 एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम में से किसी एक की, फिर से आपकी 1 एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की, इस तरह से रहेगी, तो ये बन जाएगा 2:1:1। और या फिर 2 सिलिका की शीट होगी और 2 एल्यूमिनियम की या फिर मैग्नीशियम की, तो ये बन जाएगा 2:2। कहने का मतलब है 2 टेट्राहेड्रल और 2 ऑक्टाहेड्रल होंगी। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लोराइट, क्लोराइट सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लोराइट। क्लोराइट के अंदर कभी एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डोमिनेटेड कह सकते हैं अपन, अगर शीट आ जाए, क्लोराइट जो है अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डोमिनेटेड अपनी एल्यूमिना शीट आ जाए तो उसको ब्रूसाइट भी हम लोग कह सकते हैं। ये आपका ब्रूसाइट में भी कन्वर्ट हो सकता है, इफ क्लोराइट हैव एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डोमिनेटेड शीट, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डोमिनेटेड शीट अगर उसको आती है तो ये ब्रूसाइट बन जाता है। तो ब्रूसाइट भी क्या है भाई आपका, इसी में आ जाएगा एग्जाम्पल में। तो याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।